मंच पर आसीन हमारे जिला विकास परिषद के अध्यक्ष श्री कर्नल महान सिंह जी और उन्हीं के साथ जहाँ मंच पर आसीन हमारे नवनियुक्त विधायक श्री दर्शन सिंह जी और उन्हीं के बगल में बैठे हुए हमारे जिला के डिप्टी कमिश्नर श्री राकेश मनहार जी, बसोली सब डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसी श्री अनिल ठाकुर जी और उनके साथ मंच साझा करते हुए विशिष्ट अथवा अति विशिष्ट व्यक्तिगण, मैं सबसे पहले मैं एक बात करूंगा, चूंकि हर बात के ऊपर हम बात नहीं करेंगे तो फिर कहेंगे कि आपको मौका मिला था तो आपने बात नहीं की। चूंकि मौका भी है, दस्तूर भी है, इस वक्त हमारे पास दो सतह के दो स्तर के लोग बैठे हैं। एक हैं राजनीतिक स्तर पर और दूसरे हैं प्रशासनिक स्तर पर, हमारे वर्दी डीसी कठुआ और श्री दर्शन सिंह जी एमएलए। तो इससे पहले कि कोई एपिसोड शुरू होता है तो वहां एक डिस्क्लेमर आता है। उस डिस्क्लेमर का मतलब होता है कि ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर आक्षेप नहीं है, उसकी कोई आलोचना नहीं है व्यक्ति विशेष की। अगर कोई इसको अपने ऊपर लेता है तो उसके लिए मैं क्षमा याचक हूं, क्योंकि काम तो किसी ने करना है, अधिकारी के तौर पर या एक उसका जो कनिष्ठ होता है उसके तौर पर करना होता है, तो साथ में उसके साथ जिम्मेवारी भी संलग्न होती है। तो मैं जहां अपनी बात शुरू करूंगा, क्योंकि बहुत सी बातें जो है वो पहले कह चुके हैं, मैं उनको सिर्फ एंडोर्स कर सकता हूं, जहां मैं कोई वृद्धि कर सकता हूं, क्योंकि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं, दिस नॉट एग्जरेशन कि मैं कोई बात करूंगा जरूरत से ज्यादा बात करूंगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होंगी जो किसी व्यक्ति विशेष को चुभे नहीं, लेकिन जो सच्चाई है वो हमेशा कड़वी होती है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारा एक नौजवान साथी जहां आया था, हिट कॉल्ड स्पेड एंड स्पेड, खरी खरी बातें कही, और मुझे एक दोहा वो एक वाद याद आ गया, इंग्लिश की प्रॉवर्ब है कि ओनली द चाइल्ड कैन से दैट द किंग इज नेक्ड। राजा नंगा है, वो एक छोटा बच्चा ही कह सकता है, क्योंकि जिसको थोड़ी सी बुद्धि आ जाती है वो कम कहता है। तो मैं अपना जो बातें हैं वो जहां से स्टार्ट करूंगा, पहले हेल्थ के बारे में बहुत कुछ कहा गया और जहां मेरे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके कुछ पहलू जो है छूट गए हैं। मिसाल के तौर पर किसी अस्पताल को उसकी बिल्डिंग नहीं बनाती कि बड़ी बिल्डिंग होगी तो बड़ा अस्पताल होगा। अस्पताल को बनाते हैं डॉक्टर्स, सर्जन्स, दवाइयां, इक्विपमेंट और उसका अलाइड स्टाफ। तो बड़ी बिल्डिंगें जो हैं वो हमारे लिए महत्वहीन है। वो बड़ी बिल्डिंगों का फायदा या तो उस विभाग ने लिया था जिसने इसको बनवाया, या जिस ठेकेदार ने बनाया, इन दो व्यक्तियों को फायदा हुआ। बल्कि जो एक जनसाधारण है, हासिल का उनको वही फायदा होगा जब उनका उपचार होगा, इलाज होगा। तो बड़ी अच्छी बात की, बसोली का अस्पताल इतना बड़ा है सर कि इसमें जीएमसी होस्ट कर सकते हैं। पूरा हमारा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है वो इसमें अकोमोडेट हो सकता है। लेकिन पता नहीं क्या बात है, नेपोटिज्म है, पता नहीं क्या बात है कि जहां वही डाके 3 बात हैं। मेरी उम्र इस वक्त सर आई एम रनिंग 74, मैंने 40-50 ऐसे पब्लिक दरबार देखे हैं जहां हमने यही लिस्ट दोहराई है, और आज भी मैं वही लिस्ट दोहराने जा रहा हूं, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। पता नहीं क्या बात है, राजनीतिक तौर पर या प्रशासनिक तौर पर जो इच्छा शक्ति की कमी है, जो विल टू वर्क है, उसकी शायद कमी है। मैं इसके ऊपर नहीं जाना चाहता जी, हम अपना अंदर से इंट्रोस्पेक्शन करें कि कहां कमी है। पहली बात हेल्थ की आ गई, हेल्थ के सभी पहलुओं पर डाल दिया। लेकिन सर एक बात है कि जहां ब्लड ट्रांसफ्यूजन खून चढ़ाने की कोई सुविधा नहीं है,
जहां को ब्लड बैंक की कोई सुविधा नहीं है। अगर किसी को ऊपर चोट आई बनी तो जहां पहुंचता प्रोफ्यूज ब्लीडिंग के कारण वो अस्पताल पहुंचता मर जाता है। वो यही केस डिलीवरी वाली बात है। अगर किसी को खुदा खासा किसी को ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो बसोली में पहुंचते उसका मरना निश्चित है, क्योंकि जहां हम ब्लड नहीं चला सकते, कहने को तो बहुत बड़ा अस्पताल है। और एक बात सर आपको कह दूं कि ये जो हमारा अस्पताल है इसके ऊपर सभी लोगों की नजरें, ना हमारे जम्मू कश्मीर की, हमारे साथ हमारा पड़ोसी राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब, उन लोगों के लिए ये हमारा हॉस्पिटल जीएमसी चंडीगढ़ से कम नहीं है। जो वो इसको चंडीगढ़ समझते हैं, लेकिन जहां क्या बात है, मेरे पैर में मोच आ जाए, मोच का इलाज नहीं होता, मुझे पठानकोट एसकेआर में जाना पड़ता है। वहां पता है आपको एक मोच निकालने का 50,000 रुपया लगता है। किसी की डिलीवरी करवानी हो मुझे पठानकोट जाना पड़ता है, वहां जाकर एक डिलीवरी का 1 लाख रुपया लगता है। हमने कौन सा कसूर किया है? बातें बहुत सुखी, हमारे बहुत से डॉक्टर्स हैं वो नहीं हैं, आफरीन हैं हमारे। मैं इनकी प्रशंसा किए बगैर नहीं रह सकता कि जब से हमारे डॉक्टर साहब के बगल में बैठे हुए हैं, इन्होंने बसोली को बहुत कुछ दिया, अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, और कभी भी जब मुनकर नहीं, और सभी सबसे आगे अग्रसर रहते हैं। बाकी और मैं किसी को निंदा नहीं करता, सभी लोग जो जितने यहां मौजूद हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा करना है कि जो डॉक्टर जहां आए वो यहां रहे, ना कि वो देखा हमने सुना है कि अच्छे अच्छे तोहफे लेकर डायरेक्टरेट में जाते हैं, अच्छी अच्छी बासमती की बोरियां लेकर वहां जाते हैं और वहां जाकर वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर लेते हैं। क्या पानी की जरूरत रेगिस्तान को है या समुद्र को है? जो मैं आज उन्हें हाथों में गिन के बता दूं, वहां 50 मेडिकल इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सभी की तवज्जो वहां है। पता नहीं क्या है, मनी मेक्स द मैन को, मतलब तो पैसा कमाने की है। उसके बाद मैं छोड़ता हूं। उसके बाद बात आती है पीएचई की। अब पीएचई की बहुत ज्यादा बातें हो चुकी हैं। मैं पिछले 30-40 साल से पानी के बारे में बातें करते करते मैं खुद पानी हो गया, खुद पानी हो गए हैं, क्योंकि जब पानी का जो सिस्टम है कभी नहीं सुधरता। झील के किनारे बैठकर हम प्यासे हैं, तो भाई कबीर जी की वो दुआ है कि पानी में मीन प्यासी रहे, मोहे सुन सुनी आवे हंसी रहे। पानी में मछली प्यासी है और हमें पानी नहीं मिलता। उसके बहुत से कारण हैं। कारण क्या है? लिथार्जी, काम नहीं करना, टागोफाई जिसको कहते हैं, टाल देना, गरीब आदमी आया उसको डोज करके उसको स्लम करके बाहर भेज देना, और जब भी कोई किसी बड़े आदमी के साथ जाए तो उसको 2 मिनट उठा के बात करना, ये कुछ अच्छी बातें नहीं हैं। उसके बाद मुझे बड़ी खुशी है कि उससे मुझे एक्शन मैकेनिकल और एक्शन सिविल पीएचई के उनका टेलीफोन आया था, सर आपकी जो जितनी बातें हैं उनको हम रिहर्सल कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हो जाएंगी। आपका जो जहां लीकेज है उसको हम प्लग कर रहे हैं। अब पता नहीं प्लग हुई है नहीं हुई है। अभी मुझे सुबह पीएचई डिपार्टमेंट के कुछ इंजीनियर थे, वो जहां मुझे मिले और उन्होंने मुझे फोटो भी डाला है कि साहब ये बात है कि हमने आज दूसरी मोटर भी लगा दी है। बहुत अच्छा है कि सर आप रोज आए, हमारी रोज की एक एक प्रॉब्लम जो है वो दूर होती जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने देखा है कि जब जंग दरवाजे पे होती है तो लड़की की सिर गूंगी की जाती है। यदि हम सड़कों की तरफ ध्यान दें, एजी साहब ने आना था तो सारे गड्ढे भर गए, एजी साहब ने आना था तो पार्ट होल है अड्डे के ऊपर वो सारे भर गए, और वो वहां शुक्र है उन्होंने ऐसी मिट्टी से भरे कि उतना कीचड़ हो गया कि लोग चलते चलते फिसलते, और वो उनकी गारंटी को 3-4 दिन थी, उसके बाद वो फिर वही उसी जगह पे हम आ गए। उसके बाद बारी आती है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। सर पीडब्ल्यूडी का ऐसा नहीं समझे कि कोई किसी के ऊपर विशेष कोई आक्षेप है, लेकिन मैं कल परसों जा रहा था, मैंने अपने एमएलए साहब से भी अपनी गाड़ी में बात की थी कि अगर आप बसोली से महानपुर की तरफ जाएं तो वहां 3-4 आपको बातें मिलेंगी। एक तो ब्लाइंड कर्व्स, एक पार्ट होल्स, और दूसरा अनइवन रोड। इतनी आते हैं
कि रोड की जो लेवल है, जो ब्लैक टॉप किया है, वो नीचे जमीन से 2-2 फुट है। और जब कोई आदमी किसी न किसी के साथ पास लेना हो या किसी को ओवरटेक करना हो, अगर कार होगी तो नीचे गिरेगी, उसका चैम्बर टूट जाएगा। अगर मोटरसाइकिल होगा तो मोटरसाइकिल भी टूटेगा और मोटरसाइकिल चालक जो है वो मर जाएगा। यहां मुझे कल पता लगा कि ये हमारे अंडर में है, महानपुर के अंदर है। अरे जहर जम्मू का हो, जहर बसोली का हो, जिससे कोई मरता है वो जहर है, उसका इलाज करना है, इस रोड का इलाज करना है। चाहे बिलावर में आता है चाहे बसोली में आता है, उसको भरिए। अगर ब्लॉक टॉपिंग, मुझे नहीं पता कितना पैसा निकलता होगा उसके रोड को उसके साथ मिलाने के लिए, वो मुझे नहीं पता और ना ये मेरा विषय है। लेकिन आज इतना खतरनाक रोड है कि आप बड़े पहाड़ों में चले जाए, वहां आप बच के आ सकते हैं। लेकिन बसोली से महानपुर जाना हो तो वहां आप एवरी पॉसिबिलिटी टू जस्ट फॉल, एवरी पॉसिबिलिटी टू स्किड। तो इसको भी आप ध्यान में रखें। उसके बाद हमारी बात आती है टूरिज्म की। सर, टूरिज्म हमारा, कहते हैं कि एक गाना था सर कि घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। जहां दुल्हन भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन श्रृंगार नहीं है। तो जब श्रृंगार नहीं होगा तो कोई देखना नहीं चाहता। मैं बुर्दू की बात करता हूं। लास्ट टाइम सर आई वाज आल्सो देयर, वहां मैंने देखा कि बुर्दू, जिसको हम जोर जोर से कहते हैं कि ये हमारा मिनी गोवा है, वो सिवाय एक डिजर्ट के कुछ नहीं है। वहां एक पौधा नहीं, ठहरने की कोई जगह नहीं। भला कौन टूरिस्ट आएगा और वहां अगर चिलचिलाती धूप में वो अपनी माथापच्ची करेगा, कहां बैठेगा, वो पानी कहां पिएगा। पुल के ऊपर चले जाएं, वहां हमने देखा है कि गायें इतनी बैठी रहती हैं, तो मैंने इसको नाम दिया था, ये पब्लिक टूरिज्म नहीं है, अब इसको कैटल टूरिज्म कह दो। ये कैटल टूरिज्म है, वहां गायें बैठे होते हैं, जानवर बैठे होते हैं। लोग वहां सर प्री वेडिंग बनाने के लिए जाते हैं। एक तरफ उनका कैमरा होता है, दूसरे हाथ में उनकी स्टिक होती है, बस गांवों को और मवेशियों को बाहर बुला रहे होते हैं। दिस इज, और दूसरी कोई ऐसी अट्रैक्शन भी नहीं है कि जिससे कोई लोग आएंगे। और बड़े दुख की बात है कि पिछले 2 सालों के मुकाबले में इस बार हमारे पर्यटकों के आने की संख्या जो है वो आधे से भी कम रह गई। अब बड़ा लोग क्या बताएंगे, पर्यटकों को इंडस्ट्री कहा जाता है, हमारी इंडस्ट्री कब बनी है, हमारे नौजवान क्या कमाएंगे। इंडस्ट्रियल स्टेट जहां है कोई नहीं, कमाने का कोई तरीका नहीं है। इंडस्ट्रियल स्टेट तो आपने कठुआ में लगाई है, और इसमें अपना हथनी मोड़ में लगाई है, उसके बाद अपना लोकेट में लगाई है, उसके बाद अपना घाटी में लगाई है, उसके बाद अपने बुड्डी में लगाई है। 10 किलोमीटर के एरिया में आपने 8 इंडस्ट्रियल स्टेट बना दी है। क्या बसोली इसकी पात्र नहीं है? इसलिए क्योंकि हमारा जो है, एक कहते हैं कि फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, और मैं इसको कहता है बसोली दाई नेम इज डिस्क्रिमिनेशन। हमारे साथ वितकरा किया जाता है, इम्तियाज किया जाता है। बसोली की किस्मत में ही इम्तियाज है। इसलिए हमारे अटल सेतु से लेकर पुर्थू तक लाइटें लगवाई जाए। हम लोग सभी देखते हैं, जम्मू में भी देखते हैं कैसे कैसे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए लाइटें लगाई हैं पोलों के ऊपर, ट्राई कलर लाइट्स। क्या इतनी महंगी है? हम 200 करोड़ 300 करोड़ रुपए की बारिश करते हैं, जब जमीन पे देखते हैं हमें एक पैसा नहीं मिलता। पिछले 3 साल से हम देख रहे हैं कि 300 करोड़ आया जो आया, 200 करोड़ कल आया, 500 करोड़ परसों आया, लेकिन पैसा देखने के लिए सर कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग विजिबल इन द नेम ऑफ टूरिज्म। हमारे जहां स्थानीय सीईओ हैं वो क्या करेंगे बेचारे, उनको मिलेगा तो वो करेंगे, लेकिन हम उनकी प्रशंसा करते हैं कि लिमिटेड रिसोर्सिंग के बावजूद वो अपने से ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं उनको शाबाश देता हूं। उसके बाद सर बात आती है फॉरेस्ट। मैं चूंकि चुन चुन के बात कर रहा हूं, कल मुझे हमें मौका मिले ना मिले, और बड़ी बात है एमएलए साहब के संज्ञान में लाने की, क्योंकि हमारी तरफ से यही विषम पताना है, आगे जाकर यही लड़ेंगे। हम तो उनके पीछे नारायणी सेना है, आप वहां लड़ोगे। तो फॉरेस्ट में ऐसी बात है कि हमने पिछले 10 साल से एक वन महोत्सव हुआ करता था, एक प्लांटेशन ड्राइव हुआ करती थी। आज 10 साल से मैंने प्लांटेशन ड्राइव आज तक नहीं देखी, नहीं हुई है। हाँ, एक बात हुई है
पेड़ लगाओ। और काम का है वो, मैं ऑफिसर हूं, मैं अपने हाथे में जाऊंगा, एक पेड़ लगाऊंगा। हर एक ऑफिसर अपने अपने हाथे में पेड़ लगाता है, जंगल में पेड़ कोई नहीं लगाता, और उसी का फोटो अपलोड करके अपने हायर ऑफिस को दे देते हैं कि वो प्लांटेशन ड्राइव जो है हमारी हो गई है। आज हाल जी है कि जंगलों में जाएं आप, अभी हमारा चिंचला माता का जंगल बहुत दूर नहीं है, आप देखें वहां जंगल इतना बिल्कुल पतला हो चुका है कि उसके बीच एक बिल्ली अपने आप को कैमोफ्लैग नहीं कर सकती। तो मैं कहूंगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पिछली बार मेरी बात हुई थी डीएफओ साहब से और यहाँ कंजर्वेटर साहब आए थे, हमने कहा कि बिसोली की जो पहाड़ी है इसको एक इको टूरिज्म तब्दील किया जाए। इको टूरिज्म है ताकि वहां एक अच्छा सा ग्रुप हो दरख्तों का, बीच छोटी सी जगह हो, 2-4 हट्स बनाइए और वहां ताकि लोग यहाँ मेडिटेशन करें, योगा करें और एकांत में बैठकर कुछ कंसंट्रेशन जो है उनको हासिल हो। उसके बाद बात आती है हमारी एमसी बिसोली। चूंकि एमसी बिसोली जो है, जो हमारी शान है, हम एक सांस भी बगैर एमसी बिसोली के नहीं ले सकते। और बड़े मजे की बात है कि हमें अपनी तनख्वाह बचती कैसे। मैं यदि बात कहूं बिसोली में जो हाई मास्ट लाइट लगी हुई है वो 95% आउट ऑफ ऑर्डर हैं फॉर द लास्ट 15 ईयर्स एवर सिंस दे वर इंस्टॉल्ड। बिसोली में सोलर लाइट्स बिल्कुल डिफॉल्ट हैं एवर सिंस दे वर परचेज। उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। म्युनिसिपल कमेटी के 10 फुट के आए एक फाउंटेन है और वो फाउंटेन क्या है, 20 साल से बंद है। और वहां अगर जाकर देखें आप तो वहां एक कूड़ादान में तब्दील हो चुका है, उसमें लोग डिस्पोजल डालते हैं, बच्चे खेलते हैं, वो कूड़ादान है, किसी ने कोशिश नहीं की। और एक फाउंटेन में वो है कहां है, महलों के बीच है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। बाकी कूड़े कचरे की बात छोड़िए। मैं कई बार अपने बदी डीसी साहब के संज्ञान में ला चुका हूं, एडीसी साहब के संज्ञान में ला चुका हूं। कल मुझे बड़ी खुशी हुई, एडीसी साहब ने मुझे कहा कि इसके लिए कोई बॉम्बे की फर्म आ रही है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ दिस गार्बेज। तो दैट्स ए वेरी गुड पॉइंट सर। हम होप करते हैं कि जल्दी आपका सपना जो है पूरा हो, क्योंकि मुझे याद है कि जहां ये पहले खौर में थे तो ही वॉज द मैन, वहां इन्होंने बेस्ट मैनेजमेंट का प्लान इन्होंने लगाया था। और हम कहते हैं कि यही हिस्ट्री, यही स्टोरी यहाँ आप रिपीट करके जाएंगे। अदरवाइज आप देखेंगे जो हमारी पगडंडियां हैं, शारा हैं, वहां इतनी गंदगी है, माता चंचला देवी के रास्ते में इतनी गंदगी है, नीचे उसके टाइलें बनी हुई हैं, लेकिन वहां इतना थिंकिंग है। मैंने 2-3 बार वीडियो डाला था और मैंने उनको शेयर भी किया था सभी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। Nobody can pass on there without covering his nose because all the garbage is stinking there. Even the dead animals, they are disposed there. तो ये तो मैं कहूंगा कि एमसी इसका ध्यान दे। अगर लाइटें नहीं काम करती तो उनको फाड़ लो, अगर फारे नहीं चलते तो उनको फाड़ लो, ताकि उस ग्राउंड की जो है वो डायमेंशन थोड़ी सी बढ़ सके। अदरवाइज दिस इज ए क्रूअल जोक विद द पीपल, बट द चिल्ड्रन हु प्ले देयर, वो दौड़ते बाहर टकराते हैं, गिर जाते हैं, वहां से उसको उठा दीजिए। उसके बाद बात आती है सर फोर्ट एंड द मिंट। हमारा चूंकि बिसोली अगर जानी जाती है तो बिसोली महल की वजह से जानी जाती है। और बिसोली के जो हमारे किले हैं, तो हमारा बिसोली का जो महल है दे डेट बैक टू 16th सेंचुरी और बहुत अच्छे मार्बल्स हैं, वो वंडर ऑफ द ईस्ट हैं, लोग आते हैं देखने के लिए। और उसके रेनोवेशन और रिपेयर के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उन्होंने इसके लिए कुछ पैसे दिए हैं और पिछले 2 साल से पैसे दिए हुए हैं। 6.5 करोड़ महल का और 1.5 करोड़ रुपया हमारी मिंट जो है, मिंट जो आप तहसीलदार साहब आपके दफ्तर के सामने जो कटी हुई पड़ी है, वो उसको बचाने के लिए कहीं वो मॉन्यूमेंट नीचे ना आ जाए, उसके लिए 1.5 करोड़ मिला है। उसकी जो डीपीआर है दैट हैज बीन लॉन्ग सैंक्शन्ड बाय सीएस, चीफ सेक्रेटरी ने की हुई है, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि उसके ऊपर काम नहीं शुरू हो रहा है। लास्ट टाइम आई जस्ट रैंक टू मिस्टर अपने गुप्ता जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कल्चर है, उन्होंने कहा कि इस बार तो हम इसको ले लेते हैं, अगली बार मैंने प्रेफरेंस लिस्ट में हमने रखे है फोर्ट। तो सारे इसको भी देखिए, इतनी लेट ना हो जाए कि हमारा किला नीचे गिर जाए और वहां लोग आना बंद हो जाए, और उसको रख रखाव होना बहुत जरूरी है सर। उसके बाद सर बारी आती है हमारी
और रानी प्लाट, रानी तालाब बसोली की शान है सर। उसके ऊपर 2 साल से ज्यादा काम शुरू हुए हैं। उसका ठेका 1,90,00,000 है। और बड़े मजे की बात यह है सर कि कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को एस्केलेट करने के लिए जो पहली हिस्टोरिकल दीवारें थी मैसनरी की, उनको गिरा दिया गया और उसकी जगह कंक्रीट की दीवारें लगा दी गई। और वो कंक्रीट की दीवारें लास्ट टाइम हमारे पास हमने एससी साहब को बताया था, मैंने एससी साहब में 1 लाख जमा रखता हूं, कोई 5 फुट की दीवार को उसको गिरा दो, उसमें से अगर बॉर्डर नहीं निकलता तो उसके पैसे मैं दूंगा। अगर वहां से बॉर्डर निकलता है तो जी आप पूरी दीवार को गिराएंगे और पूरी की पूरी दीवार जो है आप नहीं लगाएंगे। वहां सब स्टैंडर्ड टाइप की ऐसी सब मांगे, उसकी जो हमने रिप्लेस किया ग्रेनाइट, वो ग्रेनाइट लग रहा है। अभी भी तालाब के बीच पानी है, उसकी डीप वाटरिंग नहीं हो रही, वहां बायो ग्रास जो उगा हुआ है। और बड़े मजे की बात, वो पानी क्यों नहीं निकाला जा रहा, इसलिए कि जितना रिपेयर वर्क हुआ उसके 10-15 ट्रक जो डेब्रिस के हैं वो उसके नीचे पड़े हुए हैं। अब उसको जो खाली करते हैं तो वो इनके 10-15 ट्रक जो है वो निकालना पड़ेंगे। तो हम कहते हैं कि इसको निकालिए। और उसके नीचे जो पिचिंग हुई थी 50 ट्रक लगे थे, वहां क्योंकि आपको पत्थर नहीं दिखाई देगा, वो 50 के 50 ट्रक जो हैं वो सारे दीवारों में लगा दिए गए हैं। कहीं वहां एक पुल बना दिया गया है जो कि हमारे उसमें टेंडर में नहीं थे, स्पेसिफिकेशन में नहीं थे। वो पुल भी बना है, सब कुछ बना है, दीवारें गिरा कर नई दीवारें बना दी। अब पता नहीं उनके पास पैसे हैं या नहीं है। अब वही गांव के 2-3 पाप मुझे एक्शन साहब ने कहा था कि पता नहीं क्या बात है, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बहुत इन्फ्लुएंशन है, वे कुछ बातें हैं ऊपर से करवाना शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसा है उनको पाबंद किया जाए कि पहले जब तक लोगों को जो रानी तालाब पसंद नहीं आता उनकी जो पेमेंट है उसको बेदखल रखा जाए। ये रानी तालाब बसोली की शान है सर, तो इसको जल्दी से जल्दी एक्सपर्टाइज कराया जाएगा। उसके बाद हमारी बारी आती है आयुष्मान भारत। मैं अपने कन्नड़ साहब जिला के विकास समिति के अध्यक्ष हैं। मुझे याद है अपने पिछले साल अपने कार्यक्रमों द्वारा बिलावर में 100 बेड का उद्घाटन किया था आयुष्मान का। और उसी दिन मैंने आपको स्मरण कराया था कि बसोली भी आपके कार्य क्षेत्र में पड़ती है, तो क्यों नहीं बसोली में भी एक आयुष भारत के द्वारा 100 बेड का हॉस्पिटल तो जहां दिलाई सर। ये हमारे साथ बहुत नाइंसाफी है, सीएम साहब जहां बैठे हैं सर, इन बात का संज्ञान लें कि जो आप इनकी तहसील को सब डिस्ट्रिक्ट को देते हैं वो हमें दीजिए, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उसको जमीन के बनाइए। उसके बाद सर बात आती है एएसपी की पोस्ट। मैं आगे स्मरण कराऊं 20 में बसोली के लिए एडिशनल सुपरिटेंडेंट पुलिस की एक पोस्ट सैंक्शन हुई थी और वो मैंने पिछले 3 महीने से इसके लिए मैं पत्राचार कर रहा हूं, कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहा हूं विद ए कॉपी एंडोर्स टू फॉर दी डीसी साहब को भी मैं एक कॉपी जरूर देता हूं, एडीसी साहब को भी जरूर देता हूं, मैं चेयरमैन साहब को भी जरूर देता हूं, आपको मैं दर्शन सिंह जी को भेजूंगा। तो हाँ, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि पिछले हफ्ते हमारे यहां एक अमीर वो एसपी ऑपरेशन आए, मुझे तो खुशी हुई। आई ऑल्सो अटेंडेड द थाना डिवीजन, लेकिन मैंने कहा मांगा तो हमने था, सैंक्शन तो हमारे लिए हुआ था। तो वो वहां बिलावर में आसीन हो गए, वहां बैठ के प्लीज इफ इट इज पॉसिबल देन प्लीज रिस्टोर दिस पोस्ट फुली बिकॉज वी डिजर्व इट। उसके बाद सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट अपग्रेडेशन ऑफ बसोली में सबसे पुराना गर्ल्स हाई स्कूल है सर। इट डेट्स बैक टू 60 ईयर्स, 60 साल पहले का हमारा हाई स्कूल है गर्ल्स का। इसके साथ के सभी हाई स्कूल जो है गर्ल्स के वो हायर सेकेंडरी में उसको अपग्रेड किया गया है, लेकिन आज ये वहीं का वहीं है, हाई स्कूल ही है। और दूसरा जैसे कि हम बात की कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे हायर सेकेंडरी में नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर एक सब्जेक्ट जहां होना बहुत जरूरी है
जिसके साथ बच्चों का भविष्य बन सकता है। वो आईटी सेक्शन में जा सकते हैं, आईटी फील्ड में जाते हैं। दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। सर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कमिंग जनरेशन। इट विल बी जस्ट ए माइलस्टोन, इट विल बी जस्ट ए कैप इन योर फीदर अगर ये इसको सैंक्शन करवाते हैं कि जहां इलेक्ट्रॉनिक्स का वो शुरू हो जाए। एक बात सर लास्ट है, वो प्लीज कोई मन में ना लाए। कहते हैं इंग्लिश में एक मुहावरा है, when the cat is away the mice will play। हमने देखा है कि भोसोली में फ्लुएंसी बहुत ज्यादा, ब्रेजन, जिसको मैं ब्रेजन शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, ब्रेजन फ्लुएंसी जाकर आपने शब्दकोश में डिक्शनरी में देखना ब्रेजन का अर्थ क्या है। तो कोई जाएगा किसके साथ शिकायत लेके जाएगा, इस फ्लुएंसी को भी चेक किया जाए। सर, आधा काम तो हमारे आधी प्रॉब्लम में तो हमारी उसी पर तो चेक हो जाएंगी जब यहाँ की फ्लुएंसी खत्म होगी। इस फ्लुएंसी को भी देखें, क्योंकि मेरे जैसा छोटा आदमी किसी को कह नहीं सकता कल को मुझे कोई धक्के लगा कर बात कर दे, लेकिन मैं पिन पॉइंट कर सकता हूं, ये कह सकता हूं दैट द किंग इज लेट। अगर मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो, मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। कल जब रास्ते में मिलो तो आंखें ऊंची करके मिलो, आपसे आंखें नम करके ना मिलो। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।